अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब के कॉलेजेस में सीटीआई यानी कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती का आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कल अपने ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज के ऊपर एक अपडेट शेयर की गई जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इस बार सीटीआई जॉब्स के लिए पहली बार उम्मीदवार अप्लाई करेंगे वो अपनी प्रोफ़ाइल मुकम्मल कर लें और प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के हवाले से पोर्टल पर जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। इस वीडियो में प्रोफाइल कंप्लीट करने तक तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि सीटीआई जॉब्स के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं पोर्टल की जानब। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। आप सिंपल ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पे आकर आप लिखेंगे सी टी आई इंडक्शन, CTI इंडक्शन एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने जो है वो ओपन हो जाएँगे। आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पहला एक लिंक मिल रहा है, CTI HEP punjab.gov.pk पंजाब पोर्टल लिखा होगा, नीचे कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स लिखा होगा, साथ में PIT भी लिखा होगा। ये कुछ चीज़ें वेरीफाई कर लेंगे, वैसे मैं ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो व्यूअर्स इस तरह से जो है वो सीटीआई इंडक्शन सिस्टम यानी सीटीआई जॉब पर अप्लाई करने के हवाले से पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी थी, वो देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर कर चुका हूँ, जो कि इस बार तब्दील किया गया है। वो कैंडिडेट्स जो पहली बार जो है वो सीटीआई जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, उनको यहाँ पर आपको बटन नज़र आ रहा होगा, एक लॉगिन स्लैश रजिस्टर। आपने सिंपल जो है वो इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह से एक नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और कहा जाएगा लॉग इन टू योर अकाउंट। लेकिन हम तो पहली बार सीटीआई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पहले रजिस्टर करना है। आपको ऊपर कॉर्नर में जो है वो नज़र आ रहा है रजिस्टर हियर का बटन। आप सिंपल जो है वो उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो व्यूअर्स आप लोगों के सामने साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ डाटा ऐड करना है। अभी हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं सीटीआई इंडक्शन पोर्टल के ऊपर। जब हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने अपना जो है वो फुल नेम लिखना है। फुल नेम जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर या फिर आपकी मैट्रिक के जो है वो रिजल्ट कार्ड या सनद के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद व्यूअर्स आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफॉर्म नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपने थर्ड स्टेप में अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है और मोबाइल नंबर आपके पास इस वक्त एक्टिव होना चाहिए क्योंकि अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाना है। ठीक है? कुछ लोगों को वो ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कैसे रिसीव होगा। फोर्थ नंबर पे व्यूअर्स देख सकते हैं ईमेल एड्रेस। यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी आपने एक्टिव ऐड करनी है। ठीक है? उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करना है। कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि अवैस भाई पासवर्ड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो देखिए पासवर्ड के अंदर जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि पासवर्ड कौन से वाला एक्सेप्ट होगा। एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो लेटर्स होते हैं, यानी ए, बी, सी, डी इस तरह, ये लेटर्स जो हैं वो आपके कम से कम 12 आपके जो है वो पासवर्ड में शामिल होने चाहिए। चाहे आप अपना फुल नाम लिख लें। ठीक है? उसके बाद स्पेशल सिंबल भी यूज़ करना है, डिजिट भी यूज़ करना है, ठीक है? आप स्टार सॉरी जो फुल स्टॉप है, कॉमा है, इस तरह के आप यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आपका पासवर्ड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपके पासवर्ड के अंदर 12 लेटर्स, अल्फ़ाबेट वो लाज़मी शामिल होने चाहिए, उसके बाद कोई स्पेशल सिंबल यूज़ कर लें, उसके बाद कोई डिजिट यूज़ कर लें, तो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। वो ऐड करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड के अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिया गया होगा, जो भी टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो सेम टू सेम जो है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है? लेकिन अगर आपको कैप्चा की समझ नहीं आ रही, क्या लिखा हुआ है, बार-बार रॉन्ग हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखें जी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये कैप्चा चेंज कर देगा, ठीक है? जो आपको ईज़िली समझ आ जाए, वही कैप्चा यहाँ से उठाएँगे और उसको बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। ये करने के बाद व्यूअर्स, आप सिंपल जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, आप रजिस्टर नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें मेंशन किया होगा कि आपका शनाख्ती कार्ड, ये सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ओटीपी चला गया है। वो ओटीपी यहाँ पे आप ऐड कर दें और अपने अकाउंट को वेरीफ़ाई कर लें। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुझे जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से ओटीपी रिसीव हो गया है, ठीक है? ना यहाँ पे आपका नाम होगा, ओटीपी होगा, कुछ चीज़ें मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा और वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ 5 मिनट के लिए वैलिड होगा। आप सिंपल ये जो यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी होगा, आपने इसको कॉपी करना है, वहाँ पे ऐड करना है, आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के फ़ौरन बाद इस तरह से अकाउंट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। व्यूअर यहाँ पर कॉर्नर के अंदर आपको आपकी डिटेल मिल रही होगी।
जैसे कि आपका नाम होगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, आपका जो है वो मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस होगी। इन सब चीज़ों को मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। उसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे देखेंगे तो लिखा होगा माई प्रोफाइल। इसके इस माई प्रोफाइल यानी इस प्रोफाइल को मुकम्मल करने के लिए आपने 3 सेक्शंस मुकम्मल करने हैं। पहला है पर्सनल डिटेल्स, सेकंड नंबर पे है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और थर्ड नंबर पे है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन मुकम्मल कर लेता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन हमारे सामने ओपन हो चुका है। आपका नाम आ रहा होगा, यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम ऐड करना है। अगर आपके फादर ज़िंदा हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपका यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ से फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर आप स्पेशल पर्सन हैं यानी डिसेबल पर्सन हैं तो आप स्पेशल पर्सन के ऊपर चेक साइन लगा देंगे, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी नेशनैलिटी ऐड करनी है। ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तानी आएगी। रिलीजियन आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वो आपने बताना है। ठीक है? उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट यहाँ पे मौजूद होगी। उसके बाद आपने अपना जो सिटी जो तहसील है, वो यहाँ पर लिखकर थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करें, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जैसे कि पहले नंबर पर आपने अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? उसके बाद व्यूअर्स आप अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे, शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कुछ डेमो पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर दी हैं, ठीक है? अगर एक और चीज़ बता दूँ ऊपर अगर आप फादर लिखते हैं कि अलाइव हैं, तो अपने फादर का मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। अगर आपके वालिद साहब ज़िंदा नहीं हैं, तो फिर आपको नीचे गार्डियन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, ठीक है? ये करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली यानी जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सिंपल मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा पर्सनल डिटेल वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हमारे पास जो है वो सेकंड स्टेप यानी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो वाला स्टेप ओपन हो चुका है। अब हमने सेकंड स्टेप को मुकम्मल करने के लिए स्क्रॉल डाउन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की जो है वो चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। अब यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ऐड करना है, ठीक है? सुबह आपका पंजाब है, ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट की मुकम्मल लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट मौजूद है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ सिटी, टाउन, विलेज, चक अगर आप चक से हैं, गाँव से हैं तो चक नंबर, गाँव का नाम है तो वो ऐड करेंगे। अगर आप किसी सिटी में हैं तो टाउन का नाम आएगा जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आपका सिटी है तो फिर सिटी का नाम आप मेंशन कर देंगे। ये चीज़ें आपने बड़ी केयरफुली ऐड करनी है क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने देखा होगा एसटीआई की जॉब्स अनाउंस हुई थी, तो उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेक्शन फार्मूला था, उसके अंदर लोकल कैंडिडेट को तरजीह दी गई थी। जिस स्कूल के आस-पास जो कैंडिडेट रहता था, चाहे उसका मेरिट कम था, उसको तरजीह दी गई थी, ठीक है? तो इसलिए आपने पूरा ख़्याल रखना है, अगर आप लोकल हैं तो अपनी लोकल की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपना कंप्लीट एड्रेस ऐड करेंगे जहाँ पर आप इस वक़्त रह रहे हैं, ठीक है? ये ऐड करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो नीचे आपको आ रहा है जी परमानेंट एड्रेस। अगर पोस्टल एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप सेम एज़ अबव के ऊपर क्लिक करेंगे, वो ऊपर वाला डाटा जो है वो कॉपी होके खुद ब खुद यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और है, जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पे आप इस वक़्त रह रहे हैं, ठीक है? बाज़ औक़ात ये होता है कि शनाख्ती कार्ड पे आपका परमानेंट एड्रेस होता है, लेकिन आप उस रहाइश की उस जगह पर रहाइश पज़ीर नहीं होते, आप रेंट के ऊपर कहीं न कहीं रह रहे होते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ों को दे अगर सेम है तो फिर सेम एज़ अबव के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज अपडेटेड सक्सेसफुली हमारा जो सेकंड स्टेप था, सेकंड सेक्शन था, वो भी कामयाबी से सेव हो चुका है। ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने पहला स्टेप मुकम्मल कर लिया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला स्टेप मुकम्मल कर लिया। अब हमारे सामने स्टेप 3 एजुकेशनल डिटेल्स का जो है वो सेक्शन एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड एजुकेशन, यहाँ पे हमने अपनी एजुकेशन को ऐड करना है। जब मुकम्मल ऐड कर लेंगे तो फिर लिस्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके हम देख सकते हैं क्या हमारी तमाम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कामयाबी से सेव हो चुकी हैं। अब सिंपल व्यूअर्स आपने सिलेक्ट एजुकेशन लेवल के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले हमने एसएससी उसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि उन्होंने तरीकाकार ऐसा बनाया है
कि जो कैंडिडेट है वो पहले मैट्रिक का डाटा ऐड करेगा, जैसे ही ऐड हो जाएगा फिर उसका जो है वो इंटरमीडिएट का सेक्शन ओपन हो जाएगा, फिर उसका बैचलर। अभी देखें कोई भी एक्टिव, सिर्फ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एक्टिवेट है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर डिग्री का नाम आएगा, मैट्रिक किया है, ओ लेवल किया है, क्या किया मैंने मैट्रिक मिसाल के तौर पर किया तो मैट्रिक का डाटा ऐड कर दिया। डिग्री किसके इक्वल बनती है, आपने साइंस आपका मेजर था या आर्ट्स था या सोशल साइंसेस था, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है। किस बोर्ड से आपने किया है, ठीक है, वो बोर्ड आप सिलेक्ट करेंगे। किस ईयर में आपने उसको मुकम्मल किया है, यानी कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट देख लीजिएगा कब की होगी, वो आपने ऐड कर देनी है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पे ऐड होंगे, आपने टोटल में से कितने हासिल किए वो यहाँ पे ऐड होंगे। एग्जाम टाइप क्या था, एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था, तो एनुअल सिस्टम था। लेकिन अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपना मुकम्मल कैरियर मुकम्मल किया है, तलीमी कैरियर, तो फिर आपका सेमेस्टर सिस्टम ही चलेगा, ठीक है। एनुअल के बाद अगर आप क्या पोजीशन होल्डर हैं तो यस, अदरवाइज आप वैसे ही इसको आप इग्नोर कर देंगे। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपने यहां पर अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, यानी कि एक आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होता है, फिर एक आपकी सनद जारी होती है। वो अगर आपके पास ज़ाहिर बात अगर आप अब सीटीआई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर की तालीम है, तो वो आपकी संदें वगैरह आ गई होंगी। यहाँ पर आपका रिजल्ट कार्ड आएगा, यहाँ पर आपकी सनद आएगी। वो दोनों अपलोड करके आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास सनद नहीं है तो रिजल्ट कार्ड ही आप दोनों सेक्शन में अपलोड कर देंगे। अगर एक भी सेक्शन खाली हुआ तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो दोनों अपलोड करने के बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं एजुकेशन के अंदर हमारा मैट्रिक का डाटा ऐड हो चुका है। मैं सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। अब सिंपल व्यूअर्स, आप लिस्ट ऑफ एजुकेशन में जाकर अपना मैट्रिक का डाटा देख सकते हैं, वो ऐड हो गया, वो आपने क्लियर कर लेना है, वेरीफाई कर लेना, हो गया। उसके बाद आप देखिएगा हो गया है, हमारे पास इंटरमीडिएट का जो है वो सेक्शन ओपन कर दिया गया। अब इसके ऊपर क्लिक करना है। अब बिल्कुल सेम हम मैट्रिक की तरह इंटरमीडिएट की मुकम्मल डाटा अपडेट करेंगे। उसके बाद आपने अगर बीए बीएससी की हुई है तो बीए बीएससी का डाटा आपने अपडेट करना है। अगर आपने डायरेक्ट बीएस किया हुआ है तो फिर आपने जो है वो 16 इयर्स एजुकेशन में जाना है। अगर बीए बीएससी की हुई है, एडीपी किया हुआ है, फिर 14 इयर्स एजुकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करने के बाद अगर आपने बीए बीएससी एडीपी किया है तो बैचलर 14 इयर्स एजुकेशन, अगर आपने बीएस किया हुआ है तो बैचलर 16 है। अब आप कहेंगे जी ये तो पहले जो है वो 14 इयर्स को एक्टिवेट करेगा, नहीं, इंटरमीडिएट की बेस पे जितनी क्वालिफिकेशन बनती है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर ये तीनों आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आपने जो भी है आपका उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपने एमएस एमफिल किया हुआ तो फिर वो भी आगे जाके जो है वो ऐड कर सकते हैं, पीएचडी किया तो वो भी ऐड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने मैट्रिक का डाटा अपडेट किया, बिल्कुल इसी तरह से आपने तमाम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने एजुकेशन ऐड कर दी है, लिस्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके देख लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैट्रिक, इंटरमीडिएट और मास्टर्स का डाटा अपडेट हो चुका है, यानी एजुकेशन हमारी ऐड हो चुकी है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ये पहला मरहला है, ठीक है, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। कि ये क्यों जारी किया गया, प्रोफाइल को अलग से क्यों बिल्ड करें, क्योंकि पहले क्या होता था कि साथ ही प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, साथ में लोग अप्लाई कर रहे हैं तो पोर्टल डाउन हो जाता था, ठीक है। अब ये तमाम ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है सीटीआई जॉब्स का, ये स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल करवाएंगे। अब क्या होगा कि जितना उन्होंने टाइम दिया है, मतलब टाइम तो अभी कोई नहीं दिया, बस उन्होंने कहा जी प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर लें। तो जो नए उम्मीदवार हैं जो पहली बार जो है वो सीटीआई जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना जो है वो प्रोफाइल को मुकम्मल कर लेंगे। अब नेक्स्ट कॉलेजेस की जानब से जैसे ही खाली सीटें जो है वो नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले होंगी तो वो फौरन से अपने इस पोर्टल के ऊपर भी अपलोड कर देंगे खाली सीटें, ठीक है। कुछ दिनों तक जहां जहां आपके करीबी कॉलेजेस के अंदर सीटें खाली होंगी तो वो पोर्टल के ऊपर शो हो जाएंगी, फिर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सेकंड मरला होगा। इंशाल्लाह ताला जैसे ही सीटें अपडेट होंगी फौरन मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सीटीआई जॉब्स के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।